दोस्तों, रोज सुबह जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो देखता हूँ उन पेशेंट्स की आंखों में डर कैंसर का। आज मैं आपको बताऊंगा एक शॉकिंग ट्रुथ। इंडिया धीरे धीरे बन रहा है वर्ल्ड का कैंसर कैपिटल। बट यहाँ पे हमारे पास होप्स है। अगर हम जानेंगे राइट इन्फॉर्मेशन तो हम बचा सकते हैं मिलियंस ऑफ लाइफ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अजहर, एक सर्जन जो पुणे पिंपरी चिंचवड एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स में या बहुत सारे बार अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है तो ये पूरी ज़िंदगी चेंज करता है। इंडियाज़ कैंसर रियलिटी ऑलमोस्ट 14 लाख नए केसेस आते हैं हर साल। उनमें से 8.5 लाख कैंसर रिलेटेड डेथ होती है हर साल इंडिया में। हर 8 मिनट में एक इंडियन कैंसर के शिकार बन जाता है। 68% ऑफ द केसेस में कैंसर का डिटेक्शन एडवांस स्टेज में होता है। 2025 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 16 लाख नए केसेस आने हैं कैंसर के। सबसे हार्ट ब्रेकिंग फैक्ट ये है, 60% ऑफ द टाइम ये डेथ्स प्रिवेंटेबल थे, अगर हमें पता होता राइट साइंस एंड राइट टाइम पर। इसीलिए ये वीडियो से मेरा एफर्ट है कि आप तक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स एंड डेंजर साइंस पहुंचाओ, ताकि आप भी अवेयर रहे और आप अपने आसपास में अगर किसी के अंदर ये साइंस देखते हो तो आप उसे फर्दर इवेलुएट कर सकें। ये वीडियो एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च बैक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होप से भरा हुआ वीडियो है। हमें कैंसर से जीतना रहेगा तो हमें डरना नहीं, लड़ना पड़ेगा। एंड इस लड़ाई में आप और मैं दोनों साथ मिलकर इस ड्रेडफुल बीमारी से लड़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड कि इंडिया का कैंसर सिनेरियो क्या है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा। आईसीएमआर के 2022 डेटा के हिसाब से टॉप 5 लीडिंग कैंसर्स इंडिया में यह है। फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, ऑलमोस्ट 2 लाख केसेस एनुअली, 50% डिटेक्टेड इन एडवांस स्टेजेस। 5 ईयर सर्वाइवल रेट 66% अगर अर्लियर डिटेक्शन हो गया, या फिर एडवांस स्टेज में अगर डिटेक्ट होते हैं तो 23% ही उसका सर्वाइवल रेट है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इज ओरल कैंसर, या फिर कैंसर विच इज रिलेटेड टू ओरल कैविटी एंड थ्रोट। हर साल 1.2 लाख नए केसेस इसके अंदर आते हैं एंड 80% लोग, जी हाँ, इन केसेस में से 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में टोबैको का यूज करते हैं। इंडिया इज द कैपिटल फॉर ओरल कैंसर्स। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ गुटखा, पान, टोबैको यूज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर। लगभग 97,000 केसेस होते हैं हर साल और 60,000 डेथ होती है हर साल बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। बट दोस्तों, आपको पता है कि 100% प्रिवेंटेबल है विद द हेल्प ऑफ HPV वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर स्क्रीनिंग विद द हेल्प ऑफ पैप स्मीयर्स। फोर्थ इंपॉर्टेंट कॉज इज लंग कैंसर, जो कि ऑलमोस्ट 70,000 इन मेन एंड 20,000 इन वुमेन। एयर पोल्यूशन धीरे धीरे इसका एक मेजर फैक्टर बनते जा रहा है, स्पेशली इन सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड अदर सिटीज। 5 ईयर सर्वाइवल इज ओनली 10% बिकॉज ऑफ लेट डिटेक्शन। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर है कोलोरेक्टल कैंसर, जिसके लगभग 55 से 57,000 केसेस हर साल डिटेक्ट होते हैं। और कोलोरेक्टल कैंसर रैपिडली अर्बन एरियाज में बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, फिजिकल इनएक्टिविटी है एंड रीजनल वेरिएशंस है। दोस्तों, अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मिजोरम में हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस है इंडिया में। सिक्किम में सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर होते हैं। हरियाणा में ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का रेट सबसे ज्यादा है। अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड, अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर ज्यादा बढ़े, जैसे कि ब्रेस्ट, कोलॉन एंड प्रोस्टेट कैंसर। जबकि रूरल एरिया में इन्फेक्शन रिलेटेड कॉजेज ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर एंड लिवर कैंसर। ट्राइबल एरिया में ओरल कैंसर एपिडेमिक बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड टोबैको हैबिट्स। व्हाई दिस इज एक्सप्लोजन? ये एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? बिकॉज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया इज स्लोली बिकमिंग एन एजिंग पॉपुलेशन। 60 प्लस एज ग्रुप वाले लोग बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज लाइफ स्टाइल चेंजेस, वेस्टर्नाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। एनवायरमेंटल फैक्टर, पोल्यूशन, अनरेगुलेटेड पोल्यूशन ज्यादा है, एक्सेसिव केमिकल एक्सपोजर्स is also increasing. Fourth most important cause is late detection. 68% of the cases are diagnosed in advanced stages. Tobacco epidemic. 267 million users are there in India. Can you imagine? इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 27 करोड़ लोग जो है वो टोबैको का यूज करते हैं। आइए समझते हैं कि इंडिया के अंदर कैंसर केसेस क्यों इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉज इज टोबैको पैंडेमिक। लगभग 26 से 27 करोड़ लोग टोबैको को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीड़ी, सिगरेट्स, पान, गुटखा, खैनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेनी ऑफ द पीपल आर एक्सपोज टू सेकेंड हैंड स्मोक्स, जिसकी वजह से पूरी फैमिलीज इंपैक्ट होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज इज एयर पोल्यूशन। दिल्ली का पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इज 110 माइक्रोग्राम्स पर मीटर स्क्वायर, जबकि WHO बताता है कि सिर्फ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। दुनिया की 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 14 सिटीज इंडिया के अंदर ही है, जिसकी वजह से लंग कैंसर रेट डबल हो रहा है इन नॉन स्मोकर्स ऑल्सो। इंडोर एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ वेरियस कुकिंग फ्यूल्स। थर्ड, डाइटरी ट्रांजिशन।
पहले का इंडियन डाइट जो स्टेपल था वो वाज रिच इन फाइबर्स, देयर वाज लॉट ऑफ गुड फिजिकल एक्टिविटी, बट अभी प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है ऑलमोस्ट 300% की वजह से, एंड इसके वजह से कोलोरेक्टल कैंसर्स के इंसिडेंस में रैपिड इंक्रीज देखने में मिला है। सिमिलरली फाइबर इंटेक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, हाई सॉल्ट इंटेक ज़्यादा बढ़ गया है। एवरेज ऑन एन एवरेज मोस्ट ऑफ द इंडियन कंज्यूम अराउंड 10 टू 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जबकि डब्ल्यूएचओ बोलता है सिर्फ 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट लेना जरूरी है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज फिजिकल इनएक्टिविटी एपिडेमिक। दोस्तों, इनिशियली जब हमारे फादर या ग्रैंडफादर के ज़माने में देयर वाज़ गुड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बट आज वी ऑल नो दैट वी आर फिजिकली इनएक्टिव। 50% 54% ऑफ इंडियंस आर नॉट इवन रीचिंग द बेसिक मार्क ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सीडेंटरी जॉब्स हो गए जिसकी वजह से 400% ऑफ द टाइम अर्बन सीडेंटरी जॉब हैज़ इंक्रीज टू 400% इन अर्बन एरिया। स्क्रीन टाइम हमारा एवरेज 7 आवर्स पर डे है। जी हाँ, आप 7 आवर्स तक इस मोबाइल के साथ रहते हो, जिसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ब्रेस्ट, कोलन, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट कॉजेज़ इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स। तो इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी कैंसर्स है, जिसकी वजह से लिवर कैंसर्स होता है। हेपेटाइटिस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, दैट इज एचपीवी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर्स होते हैं, एंड सर्वाइकल कैंसर में हमने देखा ऑलमोस्ट 61,000 डेथ्स पर ईयर हो रही है। सिमिलरली एच पाइलोरी रिलेटेड स्टमक कैंसर्स, पुअर सैनिटेशन की वजह से ये होता है। सिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज लेट मैरिजेस एंड लेट चाइल्ड बियरिंग। एवरेज मैरिज एज इन इंडिया में इंक्रीज हो गया 25 ईयर्स एंड प्लस, जिसकी वजह से फर्स्ट प्रेगनेंसी काफी डिलेड हो जाती है। डिलेड फर्स्ट प्रेगनेंसी कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, reduce breastfeeding duration, and hormonal factors plays a very big role in these things. सेवेंथ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चैलेंजेस। इंडिया के अंदर आज भी सिर्फ 0.5 ऑन्कोलॉजिस्ट है पर लैक पॉपुलेशन में। आइडियल इज 3 to 4 ऑन्कोलॉजिस्ट शुड बी देयर फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। कैंसर केयर कॉन्सेंट्रेटेड इन मेट्रोज ओनली, जबकि रूरल एरियाज में कैंसर केयर अभी तक उतना पेनिट्रेट नहीं किया है। एवरेज डिस्टेंस फॉर कैंसर सेंटर इज 200 and plus kilometers for most of the rural areas. Similarly, cost of treatment is also more for cancers, which makes it difficult for a very average poor Indian family to afford the treatment. Eighth most important thing is awareness एंड स्क्रीनिंग गैप्स। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कोई भी तब प्रकार का स्क्रीनिंग प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में करता है। ओनली 5% वुमेन आर स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर। 30% of women have never heard of breast self-examination, which is supposed to be a very important factor in early detection of breast cancer. Stigmas associated with cancer discussion. आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे पास पेशेंट है जिसको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उसके फैमिली मेंबर्स सारे रिलेटिव से, सारे नेबर से ये छुपाते हैं कि उनको कैंसर हुआ है। आई डोंट नो व्हाई दिस स्टिग्मा इज देयर। इफ समबडी इज हैविंग सम डिसीज, कैंसर भी किसी और डिसीज की तरह ही है, जैसे अपेंडिक्स हो गया, गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई, बट जब कैंसर डिटेक्ट होता है तो सब लोग इतने पैनिक हो जाते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू अदर पीपल, जिसकी वजह से डिलेड कंसल्टेशन होता है, एंड डिलेड कंसल्टेशन की वजह से डिलेड ट्रीटमेंट होती है। दोस्तों, ये सब नॉलेज की वजह से अगर आपके अंदर अवेयरनेस होगा तो अवेयरनेस विल हेल्प यू टू गो फॉर अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन की वजह से सर्वाइवल बहुत इंप्रूव होता है। जैसे कि आप ब्रेस्ट कैंसर में देखिए, अगर ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो 98% 5 ईयर सर्वाइवल है। उसी जगह पे अगर वो फोर्थ स्टेज में डिटेक्ट होता है तो सिर्फ 23% सर्वाइवल रेट है, एंड कॉस्ट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अर्ली स्टेजेस में बहुत ही कम कॉस्ट में आप किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हो, बट एडवांस स्टेज में यू हैव टू टेक मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज, एडवांस सर्जरी, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इफ़ यू सी सर्वाइकल कैंसर, प्री कैंसर स्टेज में 100% क्यूरेबल है, एंड स्टेज 1 में 95% सर्वाइवल रेट है। इसका मतलब अगर 100 लोगों को स्टेज 1 में हमने डिटेक्ट किया तो उनमें से 95% ऑफ द पीपल विल बी सर्वाइविंग एट 5 इयर्स। जबकि अगर आप उसे स्टेज 4 पे डायग्नोस करते हैं तो इट इज जस्ट 15% 5 ईयर सर्वाइवल। सिमिलर स्टोरी इज विद कोलोरेक्टल कैंसर। अर्ली स्टेजेस में इट इज मोर देन 90% ऑफ 5 ईयर सर्वाइवल, जबकि एडवांस स्टेजेस में इट इज जस्ट 12%। दोस्तों, मैं एक पेशेंट की स्टोरी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जिन्हें लेफ्ट साइडेड कोलोनिक कैंसर था, जिसका ट्रीटमेंट मैंने लैप्रोस्कोपिकली किया था, एंड अच्छी बात ये थी कि उनका जो रिपोर्ट आया था उसके बेसिस पे ही डिडंट इवन नीड एनी एडजुवेंट कीमोथेरेपी उसके बाद। सो एंड नाउ ही इज डूइंग ऑल हेल्दी एंड वेरी गुड। ही इज लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ एंड ही हैज ऑलरेडी पास 3 इयर्स ऑफ हिज लाइफ विथ ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी आफ्टर द सर्जरी। सो दोस्तों, अर्ली वार्निंग के चेकलिस्ट क्या है जो आपको ध्यान देना चाहिए? कैंसर के अर्ली वार्निंग साइंस यू शुड नेवर इग्नोर। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मोर देन 5 किलो वेट लॉस, मोर देन 5 kg ऑफ वेट लॉस 3 महीने के अंदर, इट्स ए अर्ली वार्निंग साइन। परसिस्टेंट फटीग, आपको कंटिन्यूअसली थकान रहती है, इवन आपको रेस्ट लेने के बाद भी वो थकान नहीं जाती, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन। अनएक्सप्लेन्ड फीवर मोर देन 2 वीक्स विदाउट एनी इन्फेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट साइन। नाइट स्वेट्स और persistent pain
जो धीरे-धीरे वर्स हो रहा है टाइम के साथ। दीज़ आर द इम्पोर्टेंट साइन व्हिच नोबडी शुड इग्नोर। दीज़ आर द जनरल साइन्स। नाउ साइट स्पेसिफिक वार्निंग साइन्स क्या है? फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर मेन एंड वुमेन में। सी ब्रेस्ट कैंसर मेन में भी हो सकता है ऑल्दो द इंसिडेंस इज़ 1% ओनली बट इट कैन हैपन। What are the early signs for breast cancer? New lump in breast या armpit में, changes in breast shape, changes in the dimensions of the breast or the symmetry of the breast. स्किन पे डिम्पलिंग आ रहा है, ऑरेंज पील अपीयरेंस आ रहा है या फिर डॉट डॉट्स या स्मॉल पोर्स आ रहे हैं ब्रेस्ट के ऊपर, अनयूजुअल निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है या फिर निप्पल रिट्रैक्शन हो रहा है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सेकेंड इंपॉर्टेंट, व्हाट आर अर्ली साइंस फॉर ओरल कैंसर्स? ओरल कैंसर्स में व्हाइट पैच आपके मुंह के अंदर, गाल के ऊपर या फिर टंग पे या टंग के नीचे व्हाइट पैच आया है या रेड पैच आया है या फिर आपके मुंह के अंदर एक ऐसा अल्सर है जो मोर देन 2 वीक से हील नहीं हुआ है या फिर जब आप चीव कर रहे हो तो आपको स्वेलिंग डिफिकल्टी हो रही है, आपका माउथ ओपनिंग में आपको तकलीफ हो रही है या फिर देयर इज होर्सनेस ऑफ वॉइस व्हिच इज नॉट इम्प्रूविंग विद जनरल मेडिकेशन या फिर आपका सडनली कोई दांत बिना सड़े लूज होने लगा. ऑल these साइंस आर important साइंस फॉर oral cancers. Third important, cervical cancer. What are the abnormal signs for cervical cancer? Abnormal vaginal bleeding between the periods, heavy menstrual flow, bleeding after sexual intercourse, या फिर foul swelling discharge, या फिर sometimes pelvic pain also unexplained. These all are the signs for cervical cancers. Similarly, colorectal cancers के अंदर black stools, change in stool habits, persistent abdominal pain, feeling of incomplete evacuation even after motion, या फिर passing small pellets या ribbon-like stools. All these are the signs for कोलोरेक्टल कैंसर्स. सो दोस्तों, व्हाट आर द स्क्रीनिंग शेड्यूल या फिर कब-कब स्क्रीनिंग कराना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए हर 3 साल में पैप स्मेयर कराना ज़रूरी है. ब्रेस्ट कैंसर के लिए हर महीने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एंड हर एनुअल क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉर 20 प्लस ईयर्स ऑफ वुमेन एंड फॉर 40 प्लस एज ऑफ वुमेन मैमोग्राफी करना ज़रूरी है. कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए स्टूल लोकल ब्लड टेस्ट, फिट टेस्ट एंड कोलोनोस्कोपी आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स इज इंपॉर्टेंट. For men, oral cancers के लिए annual oral examination is very important, especially in tobacco users. Prostate cancer के लिए regular PSA testing if the patient is more than 50 years of age is very important. दोस्तों, are there any high risk individual? ऐसे कुछ लोग हैं जिनके अंदर कैंसर के चांसेस ज़्यादा है? जी हाँ, फैमिली हिस्ट्री. अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर है तो आपकी स्क्रीनिंग को 5 या 10 साल से पहले चालू करना चाहिए फॉर दैट साइट स्पेसिफिक कैंसर एंड अदर कैंसर्स एज वेल. कुछ जो लोग टबैको यूज़ करते हैं इन एनी फॉर्म, उन्हें एनुअल चेस्ट एक्स-रे कराना ज़रूरी है. सिमिलरली ओरल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है. एचपीवी वैक्सीनेशन 9 से 14 साल की गर्ल्स के अंदर एचपीवी वैक्सीनेशन शुड बिकम कंपल्सरी फॉर एवरीवन. चलिए देखते हैं व्हाट आर द प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज. द 40% सॉल्यूशन इज लाइफस्टाइल चेंजेस दैट रियली वर्क्स. डब्ल्यूएचओ बताता है कि 40% ऑफ द कैंसर्स प्रिवेंटेबल है और यहाँ पे प्रूवन स्ट्रैटेजी. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टबैको सीसेशन या टोबैको छोड़ देना. कंप्लीटली टोबैको छोड़ने से 30% ऑफ कैंसर डेथ एंड रिस्क कम हो जाता है. लंग कैंसर रिस्क 50% से कम हो जाता है विद इन 10 ईयर्स. नाउ नेक्स्ट मेथड इज एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और फिजिकल एक्टिविटी. दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटी इज अ नेचुरल कैंसर प्रिवेंशन स्ट्रेटजी. 150 minutes of moderate activity per week reduces the risk of cancer by 20 to 30%. Breast cancer risk reduced by 25% with regular exercise. Similarly, कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क कम हो जाता है 20% से विद रेगुलर एक्सरसाइज. अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज की हैबिट नहीं है तो आप छोटे-छोटे स्टेप से चालू करिए. First, you start with 10-minute walks, then increase gradually to 20 minutes and 30, and then you can go up to 40 minutes of walk per day. दोस्तों, हेल्दी वेट मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओबेसिटी डायरेक्टली लिंक्ड है 13 टाइप ऑफ डिफरेंट कैंसर से, जहाँ पे बीएमआई आपका 23 से 25 के बीच में ही रहना चाहिए. वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका यूजुअली मोर लेस देन 90 सेंटीमीटर फॉर मेन एंड लेस देन 80 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स रहना बहुत ज़रूरी है. वेट लॉस ऑफ 5% सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस कैंसर रिस्क. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंडोर एयर क्वालिटी, आप एग्जॉस्ट फैन यूज़ कर सकते हो या एयर प्यूरीफायर्स या एयर फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इंडोर पॉल्यूशंस कम हो जाएंगे. यू कैन यूज़ वाटर प्यूरिफिकेशन और यू व्हेन यू आर ऑन ए हज़ार्डस ऑक्यूपेशन, वहाँ पे आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं विच विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ यू गेटिंग एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस. सिमिलरली, अगर आप सन में काम कर रहे हो तो आपको स्किन कैंसर प्रिवेंशन के लिए यू कैन यूज़ SPF प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. 6 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन यूज़ वैक्सीनेशन for prevention of cancer. HPV vaccination in young girls will 100% prevent cervical cancers. Similarly, hepatitis B vaccination will prevent liver cancer. Similarly, what government can do? Government और healthcare system क्या कर सकते हैं? पॉलिसी सोल्यूशन बना सकते हैं फॉर कैंसर कंट्रोल. स्ट्रेंथन कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम, जैसे पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर सकते हैं फॉर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर. मोबाइल स्क्रीनिंग यूनिट यूज़ कर सकते हैं इन रूरल एरियाज, जहाँ पे वो AI पावर स्क्रीनिंग टूल यूज़ कर सकते हैं. ऐसा एक सिमिलर स्टडी किया गया था तेलंगाना में, जहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में कैंसर सेंटर बना सकते हैं, जहाँ पे 1
स्पेशलिस्ट विल बी अवेलेबल फॉर 10 लाख पॉपुलेशन। टेलीमेडिसिन कनेक्टिविटी बना सकते हैं जिसकी वजह से रिमोट प्लेसेस पे भी हम कंसल्टेशन दे सकें एंड इवन इन रूरल एरियाज गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर विल बी अवेलेबल फॉर देम। प्रिवेंशन इनिशिएटिव टोबैको कंट्रोल एनफोर्समेंट को और स्ट्रांग बना सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सिमिलरली अल्कोहल रिलेटेड चीज़ों को या फिर उसका टैक्स बढ़ा सकते हैं सो दैट people who are consuming excess alcohol will also be prevented from cancers which are directly taking place because of the alcohol consumption। तो दोस्तों आज आप क्या कर सकते हो इन दिस वॉर अगेंस्ट कैंसर? पर्सनल लेवल पे आप एनुअल हेल्थ चेकअप करा सकते हो, कैंसर स्क्रीनिंग करवा सकते हो, आप अपनी हिस्ट्री डॉक्टर के साथ शेयर करके आपकी फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर को शेयर कर सकते हो, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आप यूज कर सकते हो या सेल्फ टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन यूज कर सकते हो जिससे यू विल बी एबल टू पिक अप एनी लंप और एनी एब्नॉर्मलिटी इन ए अर्लियर स्टेज। आप अपना हेल्थ डायरी मेंटेन कर सकते हो। इफ देयर इज एनी डेविएशन इन योर वेट लॉस और इन योर वेट और इफ देयर एनी न्यू सिम्पटम्स यू कैन कॉन्टैक्ट द डॉक्टर इमीडिएटली। सिमिलरली आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर्ली ले सकते हो जिसकी वजह से आपका कैंसर कवर भी प्रॉपर हो जाएगा। एट कम्युनिटी लेवल हम क्या कर सकते हैं? वेरियस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर सकते हैं इन सोसाइटीज, इन ऑफिसेज, वेरियस सपोर्ट ग्रुप्स कर सकते हैं फॉर वेरियस कैंसर पेशेंट्स। हम फंड रेजिंग कर सकते हैं फॉर अंडर प्रिविलेज कैंसर पेशेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस एनजीओस एंड एडवोकेट फॉर क्लीन एयर एंड टोबैको कंट्रोल। दोस्तों हमने देखा है कि कैंसर का मतलब ये नहीं होता कि डेथ सेंटेंस है। आज आपके सामने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है जैसे कि युवराज सिंह, उन्हें कैंसर हो गया था बट नाउ ही इज फ्री ऑफ कैंसर। मनीषा कोइराला शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। लिजा रे, सिमिलरली सोनाली बेंद्रे, ये सब वो सेलिब्रिटीज है जो ऑलरेडी कैंसर से लड़ के जीत के अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो इफ यू आर टेकिंग द करेक्ट ट्रीटमेंट। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे मेडिकल ब्रेक थ्रूज है। कार टी सेल थेरेपी नाउ इट इज अवेलेबल इन इंडिया। प्रिसीजन मेडिसिन टारगेटेड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ट्यूमर जेनेटिक्स। इम्यूनोथेरेपी भी बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। सिमिलरली रोबोटिक सर्जरीज अवेलेबल है फॉर मिनिमली इन्वेजिव कैंसर सर्जरीज। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि टाटा मेमोरियल, एम्स एंड मेनी ऑफ द लीडिंग रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट विच आर डूइंग वेरी गुड वर्क इन कैंसर रिलेटेड रिसर्च। दोस्तों अगर हमारे अंदर अवेयरनेस रहा एंड अगर हमारे अंदर मोटिवेशन रहा तो इंडिया कैन विन दिस वार अगेंस्ट कैंसर। तो चलिए हमेशा ये एक नेशनल मूवमेंट जहाँ पे एवरी फैमिली नोज अबाउट कैंसर के वार्निंग साइन, एवरी वुमन गेट्स रेगुलर स्क्रीनिंग, एवरी चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम टोबैको, एवरी गर्ल इज रिसीविंग द एचपीवी वैक्सीनेशन ऑन टाइम एंड एवरी कम्युनिटी हैज एक्सेस फॉर अर्ली डिटेक्शन विदाउट द वरी ऑफ थिंकिंग अबाउट मनी एंड अदर थिंग्स। आपका रोल क्या रहेगा इस मूवमेंट के अंदर? आप अपने आप को और अपने फैमिली को कैंसर प्रिवेंशन के लिए एजुकेट कीजिए, रेगुलर स्क्रीनिंग कीजिए, डोंट जस्ट वेट फॉर द सिम्पटम्स। अडॉप्ट कीजिए हेल्दी लाइफस्टाइल जहाँ पे आपकी डाइट अच्छी हो, एक्सरसाइज हो, देयर इज नो टोबैको, नो अल्कोहल। स्प्रेड करो अवेयरनेस, शेयर दिस नॉलेज। हर मिनट में बहुत सारे पेशेंट्स कैंसर से लड़ रहे हैं। आपका सपोर्ट, आपका अवेयरनेस और आपके हेल्दी चॉइसेस सब मिलकर बन सकता है कैंसर फ्री इंडिया। तो दोस्तों आज हमने देखा इंडिया की कंप्लीट कैंसर रियलिटी को। इस जंग में आप में हम शामिल होकर कैंसर को बहुत अच्छे से हरा सकते हैं। याद रखिए अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। 60% ऑफ कैंसर डेथ्स आर प्रिवेंटेबल। लाइफस्टाइल चेंजेस वर्क करते हैं। 40% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। नॉलेज इज पावर, अवेयरनेस लीड्स टू एक्शन, कम्युनिटी सपोर्ट मैटर करता है। इफ वी फाइट टुगेदर होप एग्जिस्ट। तो दोस्तों कैंसर की इस वॉर को जीतने के लिए हमें डरना नहीं है, करेक्टली एजुकेट होना है, प्रोएक्टिव होना है और यूनाइटेड रहना है। हम सब मिलके इंडिया को कैंसर फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को बेयर वाइटल्स पे, जहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ रिलेटेड इशू को सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू सो मच।